एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मैं अपनी लव लाइफ में कई बार धोखा खा चुका हूँ। क्या रिलेशनशिप में हर बार आने वाली इस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए मैं अपनी तरफ से भी कुछ कर सकता हूँ? निश्चित रूप से आप अपनी तरफ से बहुत कुछ कर सकते हैं। याद रखिए, जो आपकी लव लाइफ है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी लव लाइफ को सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज़ करें, अगर सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं करते हैं, तब तो हर रिलेशनशिप सिर्फ प्लेजर और पेन का एक रोलर कोस्टर जर्नी मात्र है। लेकिन अगर आप सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं तो लव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमोशन है, क्योंकि लव में जो है ईगो सस्पेंड हो जाता है। और ईगो सस्पेंड हो जाने की वजह से क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल सेल्फ है, फॉल्स पर्सनैलिटी तो सबलेट हो जाती है, थोड़ी देर के लिए पैसिव हो जाती है, तो आपका एक्चुअल सेल्फ सामने आ पाता है पहली बार। और चूंकि रिलेशनशिप लव एक डिमांडिंग रिलेशनशिप है, आप एक अनजान व्यक्ति के साथ संबंध रखते हैं, उसकी नीड्स और केयर्स, उसकी नीड्स को ध्यान में रखते हैं, उसके प्रति केयर एक्सटेंड करते हैं, तो रिलेशनशिप नेचुरली ही बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। अब आपका ईगो या फॉल्स सेल्फ है नहीं, सोशल सेल्फ है नहीं, आपका प्राइवेट सेल्फ है, जो सेल्फ आपने इनहेरिट किया है अपने बचपन से। और आप रिलेशनशिप इंटेंस है, उसके अंदर इंटेंसिटी बहुत है, तो उसका परिणाम ये होता है कि आपका जो एक्चुअल सेल्फ है वो बहुत ही मैग्नीफाइड वे में सामने आता है, उसका मैग्निफिकेशन हो जाता है। ये कुछ वैसे ही है जैसे कि आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको किसी ने कंकड़ मार दिया तो आप इग्नोर कर देंगे, क्योंकि कंकड़ से आपको ज़्यादा चोट थोड़ी लगेगी। लेकिन मान लीजिए आप एक फाइटर जेट में बैठ करके जा रहे हैं और तब आपको किसी ने कंकड़ मार दिया, तो फिर आपको चोट ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि फाइटर जेट में आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो आपको ज़्यादा चोट लगेगी, क्योंकि आपकी स्पीड ने आपको वल्नरेबल और मैग्नीफाई कर दिया। उसी तरीके से चूंकि लव जो है आपकी लाइफ को मैग्नीफाई कर देता है, आपके इमोशंस और आपके इनर सेल्फ को मैग्नीफाई कर देता है, इसलिए चोट और प्लेजर सबका ज़्यादा ज़्यादा पता लगना शुरू होता है, तो उससे ज़्यादा आपके बारे में पता लग सकता है। इनफैक्ट आपके बारे में किसी लव को समाज में इतना बुराई इसकी इसीलिए की जाती है क्योंकि लोग ये नहीं चाहते कि उनका इनर सेल्फ मैग्नीफाई होकर के दूसरे के सामने आ पाए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक्सरे करता है, एक्सरे करके आपके अंदर बता देता है कि आपकी क्या कमी है, हड्डी में कहाँ पे चोट लगी है, कैसे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे हड्डी टूटी है। उसी तरीके से लव जो है वो आपका एक साइकोलॉजिकल एक्सरे निकाल देता है। अब साइकोलॉजिकल एक्सरे निकाल देने से आपकी सारी कमियां जितनी हैं आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपका अपना इनर सेल्फ है जिसके अंदर जितनी कमियां हैं, वो सारी कमियां सामने आ जाती हैं। तो अगर आप सेल्फ ग्रोथ के लिए लव को यूज करते हैं तो लव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमोशन है। इनफैक्ट लव का जो प्रोटेस्ट है उसका मोरालिटी से कुछ लेना देना नहीं है। इसके प्रोटेस्ट के पीछे मूल कारण यही है कि कहीं हमारा जो साइकोलॉजिकल सेल्फ है उसका एक्सरे ना निकल जाए, उसकी कमियां सब सारी दिखाई ना दे जाएं, क्योंकि मैग्निफिकेशन अगर हो जाएगा तब तो कमियां दिखाई दे जाएंगी। अब जहां तक सवाल ये है कि आप कई बार धोखा खा चुके हैं अपनी लव लाइफ में, तो उससे बहुत सारी बातों का पता चलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बार बार एक खास तरीके से धोखा देने वाले लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप रखने का तरीका ही ऐसा हो कि आप धोखा देने वाले लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। याद रखिए, आप किसी से किस प्रकार की रिलेशनशिप रखते हैं ये आपकी गलतफहमी है कि सिर्फ आपकी विल पावर उसमें इस्तेमाल होती है। जब आप छोटे बच्चे रहते हैं, जब आप पैदा हुए हुए होते हैं, तो आपके पेरेंट्स आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इससे बहुत कुछ इस बात का डिसीजन हो जाता है कि आगे आने वाली जिंदगी में आप किस प्रकार से संबंध रखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके माँ बाप का व्यवहार आपके प्रति, आप तो उनके प्रति कोई व्यवहार कर नहीं सकते हैं क्योंकि आप तो छोटे हैं। आपके माँ बाप का व्यवहार आपके माइंड में एक सॉफ्टवेयर स्टैंप कर देता है। वो सॉफ्टवेयर आगे भी आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप आप कैसे चलाएंगे उसका खाका खींच देता है, उसका ब्लूप्रिंट आपको दे देता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको ये बताऊं कि मान लीजिए कि आपके माता पिता बहुत केयरिंग हैं, आपको सिक्योरिटी देते हैं, आपकी नीड्स को पूरा करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको प्रेम करते हैं, और आपकी कोई भी इमोशनल डिमांड जो आपके माता पिता से, आपकी बहुत छोटे बच्चे जब आप थे तब
जो इमोशनल डिमांड आप उनसे करते थे, उस इमोशनल डिमांड के बदले वो आपको कभी पनिश नहीं करते थे, आपको सम्मान देते थे, तो आप रिलेशनशिप का जो सॉफ्टवेयर अपने अंदर पैदा करेंगे, जो ब्लूप्रिंट अपने अंदर डालेंगे, वो एक सिक्योर रिलेशनशिप का ब्लूप्रिंट होगा। अब ऐसे ब्लूप्रिंट या ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ जब आप बाहर रिलेशनशिप रखेंगे किसी से, तो उसमें वो ये सिक्योरिटी मैनिफेस्ट होगी। आप कॉन्फिडेंटली दूसरे से बात करेंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि आपको हमेशा सम्मान मिला है, आपके माता पिता ने आपको सम्मान दिया है, सेल्फ स्टीम आपके अंदर है, तो आप चीज़ों को पर्सनली नहीं लेंगे, क्योंकि सेल्फ स्टीम पर्सनली लेने से चीज़ों को रोकती है, क्योंकि सेल्फ स्टीम आपको एक बाउंड्री देती है। आप अपनी बात को कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक सेल्फ स्टीम है, इसलिए दूसरे की भी सेल्फ स्टीम की आप रिस्पेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार रिलेशनशिप आपके लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगी। तो ये एक सिक्योर सॉफ्टवेयर है जो आपको अपने पेरेंट्स से मिल पाया। अब मान लीजिए आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, आपको शुरुआत से ही इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी इमोशनल डिमांड्स को हमेशा पनिश करते हैं, आपको इमोशनल होने को आपकी वीकनेस की तरीके से ट्रीट करते हैं, उसे हमेशा नजरअंदाज करते हैं, तो आप अपनी इमोशनल डिमांड्स को दूसरे के सामने रखने से डरेंगे, ऐसा सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर लेंगे। आपका जो सॉफ्टवेयर आप इस प्रकार की सिचुएशन में जो डेवलप करेंगे, वो एक अवॉइडेंट सॉफ्टवेयर होगा, यानी आप रिलेशनशिप में अपनी इमोशनल नीड्स को सामने नहीं रखेंगे, आप इमोशनल नीड्स को सामने रखना एक वीकनेस मानेंगे, तो आप एक डिस्टेंस रखेंगे दूसरे लोगों से संबंध रखते वक्त, और इमोशनल इंटीमेसी से आप डरेंगे, इंटीमेसी नहीं रखेंगे, अवॉइड करेंगे लोगों को, अवॉइड करेंगे इमोशंस को। इनफैक्ट अंदर से तो आप चाहते हैं कि आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप रखें, अंदर से आपकी ये डिमांड है, लेकिन इमोशंस को एक्सप्रेस करने से आप डरते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना जो है वो एक वीकनेस है, तो आप इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अलूफ बने रहेंगे, और ये आपकी आगे वाले आने वाली जिंदगी में जो जिस प्रकार का भी आप रिलेशनशिप रखते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप, उसमें परिलक्षित होगा। अब मान लीजिए कि तीसरे सिचुएशन में आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बड़ा अनप्रिडिक्टेबल टाइप का बिहेवियर है, कभी बड़ा इमोशनली केयरिंग हो जाते हैं और कभी एकदम से आपको पनिश करने लग जाते हैं। बिहेवियर बड़ा उनका कंफ्यूजिंग है, इमोशनली ओवरवेल्म हो जाते हैं, आपको व्याकुल कर देते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं, आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आपको अपने पेरेंट्स का एक्चुअली पेरेंट्स आपके साथ चाहते क्या है, और पेरेंट्स को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, ये आपकी समझ में ही नहीं आता। बचपन में एकदम जब छोटे थे आप, तो आप बिल्कुल अलग तरीके का रिलेशनशिप का सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। आप अपनी इमोशनल नीड्स को ना सिर्फ रखना बंद कर देंगे, बल्कि आपके अंदर एक सेल्फ सैक्रिफाइसिंग टेंडेंसी पैदा हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि रिलेशनशिप रखने की कंडीशन ये है कि मैं अपनी नीड्स को सैक्रिफाइस करूं। आप हमेशा दूसरे को प्लीज करने की कोशिश करेंगे, अपनी नीड्स को हमेशा सैक्रिफाइस करने की कोशिश करेंगे। दूसरे की नीड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप रिलेशनशिप में खुश रहने का तरीका यही है कि आप अपने आप को सैक्रिफाइस कर दें, अपनी नीड्स को सैक्रिफाइस कर दें, अपने इमोशंस के बारे में कोई बात ना करें, और सिर्फ दूसरे की केयर करें, दूसरे की नीड्स को आप ध्यान में रखें, और इस प्रकार आप इस सॉफ्टवेयर के साथ आप रिलेशनशिप में उतरेंगे। तो याद रखिए, चाहे आप एंग्जियस सॉफ्टवेयर के साथ उतरें, चाहे दूसरे को अवॉइड करने वाले सॉफ्टवेयर के साथ उतरें, आप प्रॉब्लम में रहेंगे, क्योंकि आपका जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस है आपके सॉफ्टवेयर में, उसी वही फॉल्टी। अब मान लीजिए कि आप दूसरे को सिर्फ खुश करने के लिए अपनी कभी सारी नीड्स को, अपने इमोशंस को सैक्रिफाइस करते रहते हैं, तो ठीक है, आप अपने इमोशंस को सैक्रिफाइस करके दूसरे को खुश रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या आप एक्चुअली अंदर से खुश हो पाएंगे? आप अंदर से नहीं खुश हो पाएंगे, क्योंकि जब आपकी नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, आपके इमोशंस अंदर से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी नीड्स को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे अंदर जो है आप डिस्टर्बेंस आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा, आप अंदर से अपसेट रहने लगेंगे, आप नाराज रहने लगेंगे। अब जब आप अंदर से नाराज हैं, आपका अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो आप क्या काम करेंगे? आपको इस तरीके का आप अपने अंदर भावना बना लेंगे कि दूसरा व्यक्ति जो है वो शायद रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, आप
आपकी सेल्फ वर्थ ऐसी नहीं है कि आपको कोई लव करे, आप अपनी नीड्स को हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं, दूसरे को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी दूसरा आपसे उस तरीके से संबंध नहीं रखता जिस तरीके से आप सेक्रीफाइसेस करते हैं, और इस प्रकार जो है आप एक डिससेटिस्फाइड रहेंगे, आपकी सेल्फ स्टीम नीचे गिर जाएगी। अब जब सेल्फ स्टीम नीचे गिर जाएगी तो हर बार आप क्या काम करेंगे, रिलेशनशिप में डिस्ट्रस्ट आ जाएगा, आपको लगता है वो तो आपकी बात को मानता नहीं है, आपको ठीक से रिस्पेक्ट नहीं करता रिलेशनशिप में, जैसे जितना एफर्ट्स आप कर रहे हैं उतना एफर्ट्स नहीं करता, तो हर बार आप उसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं, उसकी फेथ को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे बार बार, और छोटी छोटी बातों को आप पर्सनली लेना शुरू कर देंगे, बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, आप काफी क्रूएल हो जाएंगे रिलेशनशिप में एक्चुअली। तो इस प्रकार आप पाएंगे कि रिलेशनशिप में डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो रहा है। एक यहाँ पे छोटी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब आप इस तरीके की रिलेशनशिप रखते हैं, आपका सॉफ्टवेयर ही इस तरीके का एंग्जियस सॉफ्टवेयर है, आपका रिलेशनशिप रखने का पैटर्न ही यही है कि आप एंग्जियस हो जाते हैं, आप अपनी नीड्स को सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो याद रखिए कोई हेल्दी व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप रखेगा भी नहीं, क्योंकि हेल्दी व्यक्ति नहीं चाहता है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से मिटा दें, वो ये चाहता है कि आप भी खुश रहें, वो भी खुश रहे। तो जब आप अपने आप को बार बार मिटाने लगेंगे, आपकी हैप्पीनेस का कंसेप्ट ये है कि मैं खुद को मिटा करके ही हैप्पी हो सकता हूं, तो वो क्यों आपसे संबंध रखेगा, क्योंकि वो इस तरीके का संबंध रख ही नहीं पाता जिसमें कि वो ऐसे लोगों से संबंध रखे जो अपने आप को मिटा देते हैं। तो हेल्दी व्यक्ति जो सिक्योर स्टाइल से रिलेशनशिप रखने वाला है, वो तो आप की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, ना ही आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो कौन सा व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ऐसा व्यक्ति अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ जो इस चीज को अप्रिशिएट कर सके कि आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, सेल्फ सेक्रीफाइस कर देते हैं, दूसरे की हमेशा नीड्स को आप ध्यान में रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ही जो इन सब चीजों को पसंद करता होगा, वही आपसे रिलेशनशिप रखेगा। वो कौन सा व्यक्ति होगा, वो वही व्यक्ति होगा जो खुद अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता, दूसरे की नीड्स का ध्यान नहीं रखता है, अपने आप को कभी दूसरे के लिए सेक्रीफाइस नहीं करता, दूसरे से हमेशा डिस्टेंस बना के रखता है, वही आपकी इन सब चीजों को अप्रिशिएट कर पाएगा कि आप उसके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, आप अपने इमोशंस को कभी व्यक्त नहीं करते हैं, आप दूसरे के सामने कभी भी अपनी बात को नहीं रखते हैं, आप हमेशा इस बात को लेकर के डरते हैं कि आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। तो वो भी यही चाहता है कि आप अपनी बात उसके सामने ना रखें, क्योंकि वो तो इंटीमेसी रखने के लिए आदी नहीं है, वो डिस्टेंस बना करके रखना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति आपको बार बार मिलेगा, और जब ऐसा व्यक्ति आपको बार बार मिलेगा तो होगा क्या उसका नतीजा ये होगा कि आप अंदर से डिससेटिस्फाइड रहेंगे, अंदर से आपको लगेगा कि आपकी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, अंदर से आप कमजोर महसूस करेंगे, आप रिलेशनशिप में आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, दूसरा कोई एफर्ट नहीं कर रहा है, तो आप चीजों को पर्सनली लेने लग जाएंगे, आपकी सेल्फ स्टीम गिर जाएगी, आप बार बार नाराज होंगे, आप उसके ऊपर बार बार इल्जाम लगाएंगे, आप उसकी कमी निकालेंगे, और उसका नतीजा क्या होगा, आपका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाएगा और आप कहेंगे कि आपके साथ धोखा हो गया। तो इस प्रकार आप खुद ही इस प्रकार के व्यक्तियों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं जो आपके साथ ऐसा काम करें, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि आपके साथ धोखा हो गया। अब ये धोखा बार बार अगर आपके साथ हो रहा है, इसका मतलब आपका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो बार बार एक ही तरीके के व्यक्तियों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा, दूसरे व्यक्तियों को बदलना होगा कि अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करना होगा, अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करना होगा। तो आप अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करिए। अब आप सॉफ्टवेयर को कैसे चेंज करेंगे, घबराइए मत, सॉफ्टवेयर इतनी तेजी से चेंज नहीं होता, थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना पड़ता है। कैसे सॉफ्टवेयर चेंज कर सकते हैं, पहली बात, आप थोड़ा ऐसे लोगों से मिलिए जो कि सिक्योर और हेल्दी रिलेशनशिप रखते हैं, और वहां पे ये देखिए कि वो किस प्रकार सिक्योर और हेल्दी रिलेशनशिप रख पाते हैं, उनकी नकल कीजिए, थोड़ा उनसे आप भी सीखने की कोशिश कीजिए कि वो कैसे रिलेशनशिप सिक्योर रख पाते हैं, तो आप भी उनसे नकल कीजिए, आप भी सीखने की कोशिश कीजिए। याद रखिए ये सब चीजें नकल करके सीखी जा सकती हैं। तो आप ऐसे लोगों को जो बड़ा इमोशनली डिस्टेंट है, इमोशनली अनअवेलेबल है, उनके प्रति आकर्षित होने के बजाय अपने आसपास के ऐसे लोग जो कि सिक्योर और हेल्दी रिलेशनशिप रखते हैं, उनसे आप थोड़ा सा संपर्क करिए और सीखने की कोशिश कीजिए। और एक छोटी सी बात यहाँ पे और ध्यान में रखिए कि
आपके अटैचमेंट स्टाइल की वजह से आप किसी भी व्यक्ति ओवर रिएक्ट करते हैं हमेशा, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर ये आपको बताता है कि दूसरा आपसे प्रेम नहीं करता है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे से रिलेशनशिप रख पाएंगे। तो इसलिए आप ओवर रिएक्ट बार बार करते रहते हैं। तो ये जो आप ओवर रिएक्ट करने की आपकी आदत है, ये उस व्यक्ति की वजह से नहीं है, ये आपके सॉफ्टवेयर की वजह से, अटैचमेंट स्टाइल की वजह से। तो आप क्या कीजिए कि अपनी ये रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी है, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस को प्राप्त करने की टेंडेंसी के लिए जो टेंडेंसी है, जिसकी जो आपको बार बार गलत तरीके से रिएक्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट करती है, उसको थोड़ा सा चेक कीजिए। बिना एविडेंस के आप किसी से के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी मत लगाइए। एविडेंस कैसे? जैसे मान लीजिए आपकी किसी से फोन पे बात हुई, तो आपको लगा रहे उसने फोन में तो आपको हर्ट कर दिया, तो आप सीधे उसके ऊपर इल्जाम लगाने की बजाय, उसको 4 बातें सुनाने के बजाय, पहले अपने फोन को रिकॉर्ड कर लीजिए, अपनी रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिए। रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है जिससे कि आपको इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत महसूस करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ओवर रिएक्ट करने जा रहे थे, लेकिन अपने पार्टनर के खिलाफ आपके पास कोई प्रूफ नहीं था, एविडेंस नहीं थी, इसकी वजह से आपने अपने रिएक्शन को पॉज कर दिया। तो इस प्रकार प्रूफ के बिना आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाने की बात बंद करिए धीरे धीरे। तो जब आप प्रूफ और एविडेंस के साथ रिएक्ट करना शुरू करेंगे, तो उसे रिएक्ट करना नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करना कहते हैं, और इस प्रकार आपका धीरे धीरे अटैचमेंट स्टाइल चेंज होना शुरू हो जाएगा। और अपने इमोशंस को के प्रति एक जर्नल मेंटेन कीजिए, एक डायरी में लिखिए कि कब आपको बहुत ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत महसूस होती है, कब आप बहुत ज्यादा अपसेट महसूस करते हैं। फिर आप एविडेंस कलेक्ट कीजिए कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आप इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, कि आपकी आदत है इस तरीके से ओवर रिएक्ट करने की, इसे चेक कीजिए। और उसके बाद अगर प्रूफ ना हो तो आप अपनी रिएक्ट करने की आदत को पॉज में डालिए। दूसरी बात है, रिलेशनशिप को थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू के साथ ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश कीजिए। रिलेशनशिप से बाहर निकलिए, बाहर निकल करके देखिए कि आपने, जैसा थोड़ी डिस्टेंस पे जाइए, देखिए आप जिस तरीके से रिलेशनशिप रख रहे हैं, दूसरा व्यक्ति जिस तरीके से रिलेशनशिप रख रहा है, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रिलेशनशिप गलत तरीके से रखते हो, बार बार ओवर रिएक्ट करते हो, बार बार दूसरे की कमी निकालते हो, बार बार आपका रिलेशनशिप रखने का तरीका ही गलत हो। इसको थोड़ा सा एक बर्ड्स आई व्यू लीजिए, थोड़ा ऑब्जेक्टिवली इसको देखिए, रिलेशनशिप से बाहर निकल करके देखिए, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी अटैचमेंट स्टाइल जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। आप ये भी देखिए, अब तक आप कई बार 8-10 बार आप जो है रिलेशनशिप में धोखा खा चुके हैं, तो आप ये देखिए कि आपकी कौन सी ऐसी चीजें थी जो आप नहीं कर पाते थे रिलेशनशिप में। जैसे क्या ऐसा तो नहीं कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे अपनी बात को, आप ये सोचते थे कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे, आप अपनी बात को कम्युनिकेट करने की आदत डालिए, आप अपनी बात को कहिए, बोलिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए। दूसरे को नहीं पता चलता कि आप क्या सोच रहे हैं जब तक आप अपनी बात नहीं बताएंगे। तो इस प्रकार जब आप अपने आप को कम्युनिकेट करेंगे, अपनी बातें कहेंगे, अपनी नीड्स को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, अपनी इमोशंस को रिस्पेक्ट करने की आदत डालेंगे, तो आप दूसरा व्यक्ति आपके साथ ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएगा, आपके साथ ज्यादा अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगा, और इस प्रकार धोखा देने की जरूरत जो है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, और आप एक हेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न को अडॉप्ट कर पाएंगे।